इनका तो प्यार है बड़ा। अब आज कई लोग जाने वाले हैं। मेरे पास थोड़ी देर पहले एक संदेशा आया कि जल्दी समाप्त कर दें तो ठीक। अब लोग कुछ मन में तो उगते ही हैं पर बैठे रहते ही हैं। है बड़ी अच्छी चीज, किसी का गला पकड़ के भी अमृत पिलाया जाए तो अमृत ही है, तो कोई हानि की चीज तो नहीं। जो बैठे रहे उनको भी लाभ, जिन्होंने बैठाए रखा उनको भी लाभ। लाभ की बात तो जरूर। तो अब मुझे समय नहीं लेना है, मैं 5 मिनट के अंदर समाप्त कर देता हूँ। उत्सव बड़ा अच्छा हुआ और बड़ा मीठा हुआ। और अभी जो मैं कुछ बोलूं इसका अर्थ तो होगा रसभंग करना। मधुरेण समापयत, बड़ा मीठा संगीत और बड़ा मीठा विषय। अब ऐसे मीठे विषय के बीच में कोई दूसरी रूखी बात आ जाए तो रसभंग है ना। तो लोगों का मन जो भर रहा मधुरिमा से, उस मधुरिमा को छीन लेना, हटा देना भी तो अपराध है। ये अपराध मैं क्यों करने जाऊं? और बढ़ जाएगी मधुरिमा। कहने का मतलब ये है कि उत्सव बड़ा सुंदर हुआ। भगवान के उत्सव की कभी समाप्ति नहीं हुआ करती। ये नित्य का उत्सव है, नित्य होता रहे, जीवन हमारा उत्सवमय बना रहे, नित्योत्सव। क्योंकि जहाँ नित्य आनंद है, नित्य रस है, वहाँ नित्य उत्सव है। जहाँ बीच बीच में शोक आते हैं। हमारे गत वर्ष ये परीक्षा समझिए, गत वर्ष ठीक राधाष्टमी के अवसर पर मेरे वो छोटे भाई समझिए, मैं उनको पुत्र के समान मानता था, मोहनलाल का देहांत का समाचार आ गया। गत वर्ष हमारे जयदयाल जी के छोटे भाई सुपुत्र। और इस वर्ष मेरे एक बड़े अप्रतिम मित्र, जिनके साथ मेरा बहुत लड़कपन से बड़ा घनिष्ठ संबंध आत्मीयता का, अकस्मात उनके मृत्यु का समाचार आ गया परसों ही। वो मेरी व्यक्तिगत बात, पर मैंने सोचा कि ये तो मृत्युमय संसार है, इस मृत्यु में अमरता प्राप्त करने का, मृत्यु में भी रस प्राप्त करने का अगर कोई मार्ग है तो ये मार्ग है। तो इस मार्ग में, इस साधन में कमी क्यों आने पावे। और मीठा बड़ा सा ये हुआ। मीठा होने में कई कारण हैं। एक तो मीठी चीज है ही, राधा स्वयं मीठी, श्री कृष्ण बड़े मीठे, उनका चरित्र मीठा, उनका रस मीठा, उनका भाव मीठा। पर मीठी चीज को भी अगर बनाने वाले, परोसने वाले कुछ गड़बड़ी करें तो जरा उसमें खिकास आ जाता है। तो राधा जी की कृपा से ही ये हमारे ऐसे लोग आ जाते हैं। उनके बड़ाई उड़ाई कुछ नहीं, तो हमारे बच्चे ही हैं। लेकिन मिठास रहता है। दूसरा, मिठास का एक कारण क्या है? आए हुए सारे लोगों के मन का मिठास।
ये मन की मिठास को लेकर के आए, यहाँ से मिठास ले रहे और मिठास बांट रहे, बड़ा प्रभाव पड़ता है। विरोधी भावापन्न वाले लोग कहीं बैठे हों, जो बात बात में विरोध देखते हों, बात बात में जहाँ शंका करते हों, बात बात में जहाँ खंडन की बात सोचते हों, वहाँ रस नहीं आता, वहाँ कटुता वो लोग देते रहते हैं बीच में। और जहाँ उस रस को रसमय बनाने के लिए हृदय रखकर जो लोग आते हैं, वो अपने हृदय का रस देते रहते हैं। ये बात चाहे यही आने वाले लोग न समझें तो चाहे हम लोग भी न समझें, पर ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दार्शनिक सिद्धांत है। जितने लोग यहाँ हम बैठे हैं, जितने आए हैं, ये सब आदान प्रदान कर रहे हैं निरंतर, बिना कहे सुने अपने आप, अपने अंदर की चीज ये दे रहे हैं और यहाँ की चीज ये ले रहे हैं। अगर दोनों चीजें सजाती मिल जाती हैं, कठिन विषय हो गया, माफ कीजिएगा, अगर दोनों चीजें सजाती मिल जाती हैं, मिठाई दे और मिठाई ले, तब मिठास बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ का वातावरण इस समय का सबको राधा जी के भाव का मिठास प्रदान करने वाला, और राधा जी के मिठास को मन में भरे रहकर उसी को लिए यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, वो उस मिठास को अपने आप यहाँ दे रहे हैं। जो ले रहे हैं ना, वो लेकर उस अंदर नहीं रह जाता सारा भला, ये नियम है, तो बाहर निकलता रहता है। जो लेते हैं वो देते ही रहते हैं, जो देते हैं वो लेते ही रहते हैं, ये सदा चलता रहता है ये क्रम। तो इसलिए ये जो बड़ा मीठा उत्सव रहा, इस मीठे उत्सव में यहाँ का वातावरण कारण नहीं है, केवल यहाँ के ये प्रबंधकर्ता कारण नहीं है, कारण है श्री राधा जी, उनका माधुर्य, और कारण है आप सब आने वालों का मधुर हृदय, जिस हृदय को लेकर के आप लोग आए हैं। इस कारण से, नहीं तो महाराज 9 घंटे बैठे रहे लोग, उत्पात मचा दें, हल्ला मचा दें, ताली पीटने लगे, न मालूम क्या क्या वो सभाओं में होता है। और यहाँ देखिए, जरा सा कहीं हल्ला मचा स्थान न मिलने पर, हल्ला मचाने के लिए नहीं, और जरा सा यहाँ से कह दिया गया सब क्यों, तकलीफ सहनी पर चुप हो गए। इसका कारण क्या है? हृदय। 9 घंटे बैठे रहना बिना खाए, सवेरे सब तो खाया नहीं, कईयों ने पानी नहीं पिया इतनी देर तक, सोने को जगह ठीक नहीं मिलती। यहाँ रात भर लोग, बहुत से लोग जागे हैं, वो आज दिन भर काम करते रहे हैं, दिन भर सुनते रहे हैं। ये सब हुआ संपन्न मीठापन इस सब को लेकर के। और असली बात एक कह करके मैं पूरा करता हूँ। बाबा के मन का स्वप्न था, मेरा भी स्वप्न है, अगले साल तक कौन जीवित रहेगा कौन मरेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं क्षण भर का। मनुष्य को सोचना चाहिए वर्तमान। तो स्वप्न क्या है? स्वप्न ये है कि राधा के भाव को, गोपी के भाव को समझने वाले लोग, केवल समझने वाले लोग ही नहीं, उस भाव में डूब जाने वाले लोग,
उस भाव को जीवन में उतार लेने वाले लोग कुछ तैयार हो जाते, कुछ वैसे बन जाते, तो राधा भाव का एक आदर्श फिर से जगत के सामने आता। जगत के सामने न भी आता तो प्रेम साम्राज्य के सामने एक नमूना आता। कम से कम प्रेम जगत के जो लोग अपने को मानते हैं उनको तो पथ मिलता, आदर्श मिलता, पर वो अभी हुआ नहीं है। सत्य कहने में कोई आपत्ति, कोई दुख की बात नहीं, दुख तो है जरूर। तो इच्छा ये थी, चाह ये थी कि हम लोग केवल 2 दिन का उत्सव मना कर न रह जाएं। हम लोग राधा भाव को, गोपी भाव को बड़ी गंभीरता के साथ हंसने खेलने की बात ही न करें, केवल बड़ी सावधानी के साथ, गंभीरता के साथ इसको अपने जीवन में उतारें, जीवन को पवित्रतम बनावें, जीवन को त्यागमय बनावें, और ऐसा जीवन कभी बन जाए उनकी कृपा से कि उसे देखते ही दूसरे लोगों में प्रेम उत्पन्न होने लगे। इस प्रकार का जीवन बन जाए तब ये कुछ काम हुआ जीवन में। कम से कम इतना तो हो, हम लोग अनुभव तो करें इस बात का। कुछ लोग कि हम रोज निकुंज निकुंज की बात कहते हैं, निकुंज में कहीं हम मंजरी हो तो गए, 1 2 4 तो हुए होंगे। इतने लोग बैठे हैं, इन लोगों में कौन कैसे हैं, किसकी क्या साधना है, कौन हमें बताने आता है, इसके अंदर के हम जानते हैं। हम पूछने वाले भी कौन होते हैं, न मालूम कितने ऊंचे ऊंचे प्रेमी साधक इन लोगों में होंगे। आज के इस उद्दान कीर्तन में कितने लोगों को कितने प्रकार का निर्गुण आनंद आया होगा, रसीला आनंद आया होगा, कितने ऊपर रहे होंगे, कौन जानता है। अपने मन की आप ही जानता है। तथापि एक कहने की बात और असल में बात है भी कि ऐसा हमारा जीवन बनना चाहिए कि जो जीवन हम अपने आप में अनुभव कर सकें। जो बात हम कहते हैं, जो बात हम सुनते हैं, वो बात हमारे जीवन में आ रही है, आने लगी है। कहने में अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, पढ़ाई भी मिल जाए और कर भी दें, दोनों चीजें हो जाए, इससे कुछ विशेष लाभ नहीं होता। यद्यपि संघ का लाभ होता है, यहाँ आने वाले सभी लाभ में रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, न्यूनाधिक भले ही हो। संघ का असर होता ही है, होगा ही, इसमें संदेह नहीं। अपने जीवन की बात देखना है। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक यहाँ आने वाले को अगले साल तक प्रतीक्षा न करके आज से ही रोज रोज अपने जीवन को देखने लग जाना है कि राधा भाव में हमारा जीवन अग्रसर हो रहा है या नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, हमारा त्याग, हमारी जगत सहिष्णुता, हमारा भोग वैराग्य, हमारा भगवत प्रेम, हमारा भगवान के लिए आत्मोत्सर्ग, हमारी इच्छा कामनाओं का दमन, हमारी स्वसुख इच्छा का विनाश, ये चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो सावधान होकर चलाने की आवश्यकता है। ये चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए, तब ये राधा महोत्सव की सार्थकता है, तब राधा महोत्सव का वास्तविक अर्थ हमने समझा।
वास्तविक लाभ हमने उठाया। अंत में आप सबसे ये प्रार्थना है, आने वाले लोगों ने सद्भाव दिया है और भी सद्भाव यहाँ वालों को देते रहें, उनके सद्भाव का बल यहाँ वालों को प्राप्त हो और वे इस मार्ग में आगे बढ़े। कोई बड़े बूढ़े हुए नहीं है और यहाँ वाले हम सब लोग हृदय से चाहते हैं, आशीर्वाद देने की तो शक्ति नहीं, हृदय से चाहते हैं श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा से आप और हम सभी उनके निर्मल विशुद्ध प्रेम को प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति सद्भावना करते हुए, सत्प्रेरणा अपने भावनाओं के द्वारा देते हुए हम सब के सब सच्चे हृदय से अभी से लग जाएं। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, विज्ञापन की जरूरत नहीं। ये हुई राधा महोत्सव की असली बात। अब औपचारिक बात, धन्यवाद देना ये पाश्चात्य प्रथा है, मैं नहीं देता। ये उड़ा देना है, बात को जरूरत नहीं। ये और मैं तो आज सवेरे जो बात मैंने कही, यहाँ जो लोग आए हैं तो अपने यहाँ आप ही आए हैं, किसी के यहाँ अतिथि नहीं आए। और आने वाले साधना की दृष्टि से आए हैं, जिनकी दृष्टि जितनी निर्मल हुई होगी, रही होगी, उतना उनको अधिक लाभ होगा। तथापि हम लोग, यद्यपि मैंने किसी को शायद एक आधे को छोड़कर आने के लिए नहीं लिखा, एक संस्था यहाँ लड़कों ने बनाई है, उसका नाम है राधा संस्थान। संस्था बनी है। सच्ची बात यह है कि मुझे अब तक उस संस्था से संतोष नहीं है। संतोष इसलिए नहीं है कि उन लड़कों के उत्साह में कमी नहीं, वो बड़ा अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं, पर वो अभी तक अपने आप को वैसा बना नहीं सके। राधा रानी की कृपा से जब वैसे बन जाएंगे तब संतोष होगा। उस संस्था की ओर से लोगों को पूछा गया था कि आप कुछ नियम भेजे गए थे, यहाँ इस तरह से रहना है। पूछा गया था कि आप लोग कौन कौन आ रहे हैं, कितने आदमी आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, ये पूछा गया। आने वाले लोग कोई निमंत्रण से आए हो सो बात नहीं, तथापि जो आए हैं तो आए हैं, और हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, उनको बुलाने वाले हैं ही। इस स्थिति में यहाँ वालों के द्वारा जो कुछ भी त्रुटि हुई है, बहुत हुई है, होती रहती है। मुझे तो बहुत त्रुटि दिखती है, बहुत दिखती है, और कभी कभी मन में आता है कि ये त्रुटियां जब तक नहीं मिलती तब तक किसी को न बुलाया जाए। कल ही मैंने कहा कि क्यों बुलाते हो इतने लोगों को, बुला कर नहीं संभाल सकते। पर वो बेचारे दोषी, संभालने में कमी नहीं, अपनी जान में मेहनत करने में कमी नहीं, परिश्रम भी। ये बच्चे जो है ना, बहुत काम करते, रात दिन ये बेचारे इतना परिश्रम कर रहे हैं, रातों जगते हैं। ये बच्चियां हमारी ये रात भर जगती रहती हैं, काम करती है। ये बच्चे देर तक सोने वाले 4 बजे उठ जाते हैं, काम करते हैं। तो इनको बुलाना नहीं, इनको तो शाबाशी है, आशीर्वाद है। तथापि अपराध तो है ही, अपराध ये है, और इनका अपराध तो यहाँ का अपराध।
और यहाँ का अपराध वो मेरा अपराध, और मेरा अपराध वो आप सबका अपराध। इसलिए क्षमा में क्या मांगू और किससे मांगू, कैसे मांगू? पर वो क्षमा मांगना भी इसी प्रकार का कि आप अपने से क्षमा मांग रहे हैं। भाषा मेरी तो क्षमा मांग रहे अपने से आप भी। इसीलिए मैंने कहा कि औपचारिक बात है, व्यावहारिक बात है। तो सब लोग आए, कृपा करके आए, कष्ट सहा और सहिए, इसको तपस्या मानिए। तप मान करके भगवान की सेवा में पैसा कमाने के लिए कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, क्या क्या कष्ट सहते हैं, कितना कितना अपमान सहते हैं, और क्या क्या अन्याय पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ आने पर ये तो लाभ हुआ ही, जो चोरी भी करते होंगे तो 3 दिन उन्होंने चोरी तो नहीं की होगी, झूठ भी बोलते होंगे तो झूठ छूटी होगी, बकवास कम हुई होगी, तो लाभ ही लाभ है। तो इसलिए यहाँ आने वाले घाटे में नहीं है। घाटे में न होने पर भी जो तकलीफ हुई उसके लिए औपचारिक रूप से यहाँ इस संस्थान वालों की तरफ से मैं ये कह देता हूँ कि संस्थान वाले अपनी त्रुटियों को जानते हैं और जान करके और ये क्षमा नहीं चाहते कि आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि आप लोग बल दें कि आगे और भी सुयोग बनकर सब कामों को ठीक और संभाल सके। ये क्षमा किस बात की, ये आप लोगों से कहना है। और अब यहाँ पर आज रात तक कुछ नहीं है, आज कोई प्रोग्राम नहीं है ना रात, आज रात का कोई खास प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन पदगान होगा। और कल सवेरे से तो जो प्रोग्राम चालू हमेशा का है वो रहेगा, छठी तक के लिए रहेगा। लोग आज कुछ जा रहे हैं, कल बहुत लोग शायद जाएंगे, चले जाएंगे, जाना चाहिए, काम काज छोड़ करके आए हैं तो जाएं, सद्भावना लेकर के जाएं, तो सद्भावना दे करके जाएं। और अंतिम बात एक, राधा रानी को हृदय में लेके जाइएगा भला, और ऐसी मन में उनको कस करके बैठा लीजिए कि वो कहीं भाग कर निकल न जा सके। और उनके न निकलने का एक ही तरीका है, वो तरीका है उनके श्याम सुंदर को बांधे रखिए, बस उनके श्याम सुंदर को बांधे रखिए, वो बंधी रहेगी, जा नहीं सकती। तो बस अब ये एक बार जय राधा बोल दे, इसके बाद जिनको दर्शन करना हो, बाकी है क्या तो सब लोग दर्शन कर ले, धीरे धीरे एक एक, इसमें अब व्यवस्था न हो, और नहीं तो पीछे रात को कर लीजिएगा। अब फिर जय बोले, बोल
चली कुमर की रस की और हर साया मेरी नई बालन पर मेरी नई बालन बदमाशी मन में अति हर साया मेरी नई सूरत मन सिरो मन थाने सूरत पीर लोक में आई सूरत मन सिरो मन तीन लोक में आई सूरत से कुंडव में आया तीन लोक में आई सूरत से कुंडव में सूरत पर सिरो मन थाने सूरत पीर लोक में आई सूरत सुर बेटी सन की मत बोली सुर बेटी सन की मत बोली भज के चले स्वर्ग की ओरी भज के चले बिरज की ओरी देख देखिया ब्रज की घोरी ब्रह्मा निकल जाए देख देखिया देख देखिया ब्रज की घोरी ब्रह्मा निकल जाए राम कहे कर जोरी राम कहे कर जोरी चिरंजीव रो जय जोरी चिरंजीव रहो यह जोरी इतना धैर्य